हम सब ने देखा है कि शिवालयों में शिव जी की मूर्ति के सामने नंदी वाहन रक्षक की तरह विराजमान रहते हैं। लेकिन जो नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कपालेश्वर मंदिर में नंदी उपस्थित नहीं है। पौराणिक मान्यता के अनुसार नंदी ने भगवान शिव जी को दोष मुक्ति का मार्ग बताया था। शिव जी ने नंदी को अपना गुरु माना, सामने बैठाने की बजाय अलग स्थान दिया। आधुनिक समय में नंदी द्वारा शिव जी के मार्गदर्शन की कथा का संदेश यही है कि जो सीख दे, मार्गदर्शन करे, उसका गुरु की तरह सम्मान करना चाहिए। तो नंदी विहीन शिवलिंग व्यवस्था कपालेश्वर की पहचान बन गई है। इसके भीतर छिपे प्रतीक का गहरा अर्थ है। भगवान शिव जी का नंदी को गुरु मानना एक ऐसी कल्पना सामने रखता है कि जिसमें ज्ञान, मार्गदर्शन किसी भी रूप में सामने आ सकता है। त्रिदेव में से एक भोले भंडारी ने चौपाई वाहन को मार्गदर्शक माना। महत्वपूर्ण मानवीय कल्पना में निहित मानवीय संवेदना अनोखी है। शिवालय में नंदी का न रहना श्रद्धालुओं को आकर्षित करने का एक और कारण बनी है। कपालेश्वर मंदिर शताब्दियों पुराना बताया जाता है और ये 12वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण हुआ था। कालांतर में कई शासकों, दानदाताओं ने मंदिर, सभा मंडप और सीढ़ियों का निर्माण कराया। 20वीं शताब्दी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। आज दिखाई देने वाला कपालेश्वर किसी एक कालखंड में बना स्थापत्य नहीं है, कई पीढ़ियों की धार्मिक और सामाजिक भागीदारी से साकार मंदिर है। मंदिर किसी व्यक्ति या समुदाय की निजी संपत्ति की बजाय सार्वजनिक आस्था का केंद्र बन जाता है। इसका दूसरा पहलू यह है कि देवालय कमाई के स्रोत बन गए हैं। कपालेश्वर सहित नासिक के प्रमुख धार्मिक स्थलों के बाहर गायों को चारा खिलाने की परंपरा है। श्रद्धालु पुण्य की भावना से पशुपालक से चारा खरीदते हैं और उन्हीं के पशु को खिलाते हैं। पशुपालकों के लिए यही गतिविधि आय का माध्यम बन गई है, जिससे उनकी जीविका चलती है। चारा खिलाने वालों को गाय का दूध तीर्थ प्रसाद के रूप में नहीं दिया जाता। आस्था और अर्थव्यवस्था का घालमेल की व्यवस्था में पशु कल्याण, स्वच्छता, भीड़ प्रबंधन और आर्थिक पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर ध्यान रहे तो और अच्छा है। धार्मिक परंपरा को अधिक व्यवस्थित, मानवीय और जिम्मेदार बनाना व्यवहारिक रास्ता है। कपालेश्वर मंदिर में गुरव संस्थान की अलग अलग दान पेटियाँ रखी गई हैं और इसको लेकर विवाद फिलहाल न्यायालय में लंबित है। दान पेटियाँ भरने के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत गणना की जाती है और प्राप्त राशि को बैंक में फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा किया जाता है। तो नासिक में गोदावरी नदी के तट पर यह मंदिर स्थित है और इस शिवालय में नंदी नहीं है और यही इसी की खास पहचान है। और इस मंदिर का 12वीं शताब्दी में निर्माण हुआ था और बीच बीच में इसका और भी इसमें चीज़ें बनाई गई, जैसे कि सभा मंडप, सीढ़ियाँ, जैसे जो नए नए जो शासक होते रहे दानदाताओं के पैसों से